आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपने घर में जो है वो इत्मीनान से होंगे, क्योंकि अब आपकी जो है वो डीवी की डेट आ गई है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई है। ये आप लोग देख सकते हैं, एक पेज है जो एडुडेल से हमने लिया है। एडुडेल पर ही आपके जो है वो सारे नोटिफिकेशन आएंगे अब, चाहे वो आपका मेडिकल हो, चाहे वो आपका डीवी हो या आपका जॉइनिंग हो। अभी जो है वहाँ पर जो वेबसाइट है वो थोड़ा सा एरर कर रही है, तो इस वजह से बच्चों को जो है वो मेमोरेंडम जो है वो चेक नहीं हो पा रहा है। ये हम लोग कह सकते हैं कि अभी तक मेमोरेंडम जो है वो अपलोड नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपका मेमोरेंडम नहीं आता है, आपके पास ईमेल आया होगा, तो आप लोग उसी का प्रिंट निकलवा कर जो है वो उसे टोकन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या उसे गेट पास की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट के भरोसे ना बैठें, क्योंकि स्पीड पोस्ट जो है वो आपका लेट आएगा और 2 से 3 दिन बाद आपका क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। 17 को है और 18 को है, और आज जो है वो कितनी है, 14 तारीख हो चुकी है। तो चलिए फिर आप लोग देख सकते हैं, ये जब साइट चली थी तो वहाँ से हमने ये एक स्क्रीनशॉट ले लिया था। ऑफिशियल वेबसाइट पे है, फॉर्म ऑफ ऑफर, acceptance form, attestation form, undertaking for document verification in respect of TGT उर्दू मेल फीमेल, पोस्ट कोड 809/24, E3 ब्रांच DRC। DRC का मतलब होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेल, जो आपकी जो है वो ज्वाइनिंग देगा। यहाँ पर जो है वो आप लोग एक्सेप्टेशन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म या कोई अंडरटेकिंग देनी है, उसका फॉर्मेट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, 17 पेज की टोटल एक फ़ाइल है, उसी में आप लोग जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि उस पीडीएफ में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। आज का जो हमारा सेशन है वो ये है कि एक्सेप्टेशन फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, या कह सकते हैं डीवी में आपको जो है वो किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है। तो अगर हम लोग बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आपको जो है वो 3 सेट जो है वो लेकर जाने हैं, जिसमें से आपका एक सेट होगा बिल्कुल ओरिजिनल, और दूसरा जो सेट होगा वो होगा आपका फ़ोटोकॉपी, यानी कि 3 आपके फ़ोटोकॉपी के और एक आपका ओरिजिनल। तो कुल मिला के आपको जो है वो 4 लेके जाने हैं। और इसके बाद जब आपका डीवी हो जाएगा, आपको एक स्लिप वगैरह मिलेगी कि आपका डीवी हो गया है। उसमें हो सकता है मेडिकल के लिए आपको जो है वो क्या कर दिया जाए, रेफ़र कर दिया जाए, और मेडिकल पहले कराएंगे या बाद में कराएंगे ये डीओई के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। लेकिन अभी जो है वो यही है कि आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो उसके लिए आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अब जो है वो डॉक्यूमेंट वाली लिस्ट पर जो है वो हम लोग रुख करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये चेक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर कैंडिडेट है, जो E3 के द्वारा जारी किया गया है। आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, ये जो क्या है कॉमन है TGTs के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि जब आपका मेमोरेंडम आएगा उसमें तकरीबन 20 से 25 पॉइंट होंगे, तो आप लोगों को जो है वो उस मेमो में जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वहाँ भी आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ उसे आप लोग जो है वो कैरी कर लीजिएगा। और कल के दिन मैं आपको बताऊँगा कि अटेस्टेशन फॉर्म और उसके साथ साथ एक्सेप्टेशन फॉर्म कैसे भरना है, कितने सेट ले जाने हैं, सारी चीज़ें मैं जो है वो तरतीब से बताऊँगा। तो चलिए फिर एक एक करके जो है वो हम लोग शुरू करते हैं। पहले मैं वो चीज़ बता देता हूँ जो इसमें नहीं है, और वो आपको जो है वो अलग से लेके जानी है। सबसे पहले तो आपने जो फॉर्म फिल किया होगा DSSB की वेबसाइट पे, उसका आपको जो है वो प्रिंट लेके जाना है, और उसके जो है वो आपको 2 सेट लेके जाने हैं। लॉगिन कीजिएगा, ID पासवर्ड डाल के आपका जो है वो फॉर्म आ जाएगा। वहाँ से आपको जो है वो 2 पेज का PDF में प्रिंट निकलवा लीजिएगा। तो 2 प्रिंट आपको लेके जाने हैं। इसके साथ साथ आपके पास जो सबसे पहले ज़रूरी आएगी वो आएगी आपकी आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी में आपका क्या आता है, नॉर्मली आधार कार्ड आ जाता है, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं पैन कार्ड आ सकता है, या हम लोग कह सकते हैं पासपोर्ट आ सकता है। इसके अलावा आपका जो है वोटर ID आ सकता है, ठीक है, और बहुत सारे गवर्नमेंट के होते हैं। ये आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी कि आप ही जो है वो क्या है इसके साथ वेरीफाई करेंगे, क्योंकि गेट पास हो गया। गेट पास पे आपकी जो वेरीफाई होगी वो आपके इन्हीं कार्ड से होगी, या आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या पासपोर्ट हो, या वोटर ID हो, या इसके अलावा भी कोई और सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास है जो अथॉरिटी के द्वारा जो है वो रिलीज़ किया गया है, वो आप लोग लेके जा सकते हैं।
तो एक तो हमारे पास आपके पास ईमेल वाला जो आया होगा मेल, वो आपका ऑफ़र लेटर होता है, वो आपका अपॉइंटमेंट लेटर होता है। उसके बाद आपको फॉर्म जो फिल किया है वो रखना है और इसके साथ साथ कोई एक आपको आइडेंटिटी रखनी है। इसके बाद देख सकते हैं ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन ओरिजिनल फॉर्मेट फॉर वेरिफिकेशन। आपको जो है वो ओरिजिनल लेके जाने हैं। इसमें क्या क्या होंगे, एकेडमिक हो सकता है, कास्ट का हो सकता है, पीएच कैटेगरी एज एप्लीकेबल टू द पोस्ट कंसर्ट, या जो डॉक्यूमेंट्स पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे वो आपके पास होने चाहिए। अब इसमें क्या क्या होने चाहिए, आइए चल के देखते हैं। तो एक बात तो ये है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमें सेल्फ अटेस्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं ओरिजिनल पे सेल्फ अटैच नहीं करना है, उनकी फ़ोटो कॉपी पे आपको सेल्फ अटैच करना है दोनों तरफ, फर्स्ट तरफ भी और साइड तरफ भी, या कह सकते हैं बैक साइड। तो आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, 1 सेट ऑफ फोटोकॉपीज़ फॉर ऑल द रिक्रूज्ड डॉक्यूमेंट्स बोथ साइड। ठीक है, और साइन भी आपको दोनों तरफ करने हैं विद डेट के साथ। हो सके तो डेट आप लोग पहले ही डाल लीजिएगा, 17 में है तो 17 की डाल लीजिएगा, 18 की हो तो 18 की डाल लीजिएगा। और फर्स्ट ईयर की भी, सेकंड ईयर की भी, थर्ड ईयर की भी मार्कशीट होनी चाहिए, उनकी दोनों तरफ से फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास डिग्री है तो उसकी भी दोनों तरफ से होनी चाहिए, चाहे उसके पीछे एक स्टैम्प क्यों ना लगी हो, दोनों की क्या है ज़रूरत है। इसके बाद ओरिजिनल DSSB एडमिट कार्ड जो वहाँ के इन्विजिलेटर ने आपको दिया होगा जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा 13 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, अगर वो नहीं है तो उसकी आपके पास FIR कॉपी होनी चाहिए, या ओरिजिनल हो या फिर वो आपके पास फ़ोटो कॉपी भी हो तो भी चल जाएगा, ऑफलाइन करवाइए तो भी चल जाएगा, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन वाली भी है जो है वो FIR एक्सेप्ट हो जाएगी। इसके बाद 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ फॉर मेडिकल परफॉर्मर में आपके 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेंगे। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो हम अभी लेटेस्ट वाले लें या जो हमने फॉर्म फिल किया था वो वाला फ़ोटो चाहिए। देखो बेहतर तो यही होता है कि आपके पास जो पहले हो वो वाला जो आपने अपलोड किया था वही हो। अगर नहीं है किसी कंडीशन में तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जो है वो लेटेस्ट वाले एटलीस्ट आपको जो है वो 10 से 12 लेके जाने हैं, ज़रूरी है, क्योंकि 3 आपके मेडिकल परफॉर्मेंस लग जाएंगे। उसके अलावा अटेस्टेशन फॉर्म में भी आपके जो है वो फ़ोटोज़ लगेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद एक्सेप्टेशन फॉर्म डुली फिल्ड बाय द कैंडिडेट। तो याद रख लीजिएगा एक्सेप्टेशन के आपको जो है वो 3 सेट लेने हैं और तीनों के तीनों आपको जो है वो हेड रिटर्न में जो है वो क्या करने हैं, भरने हैं। गलती मत कीजिएगा, क्योंकि एक गलती आपको जो है वो एग्ज़ाम के साथ साथ DV से ही बाहर करा सकती है। तो जब मैं आपको वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि आपको कैसे भरना है और क्या में क्या भरना है। आपकी मैरिज हुई है, आपको हस्बैंड के बेस पे भरना है, फादर के बेस पे भरना है, आपका डिवोर्स हो गया है तो उसमें क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे फिल करेंगे, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, करेक्टर सर्टिफिकेट पे किसके साइन होंगे, कितना ड्यूरेशन होगा। तो इत्मीनान से आप लोग बिल्कुल भी हबड़ दबड़ में जो है वो अपना फॉर्म गलत मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें तकरीबन 17 पेज है और एक फ़ाइल 17 पेज की है, तो 3 17 या 51 पेज आपको जो है वो खुद हैंड राइटिंग में भरने हैं। ऐसे नहीं है कि एक अटेस्टेशन फॉर्म आपने भर दिया तो उसकी फ़ोटोकॉपी करा ली जाएगी, बिल्कुल नहीं। आपको जो है वो सारी चीज़ें जो है वो अपने हेड रिटर्न से भरनी होगी। आपके पुलिस वेरिफिकेशन की डिटेल्स भी आपको विद हेड रिटर्न आपको भरनी होगी। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एक्सेप्टेशन फॉर्म में या अटेस्टेशन फॉर्म में या आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में या करेक्टर सर्टिफिकेट में। तो यहाँ पे हो गया। इसके बाद 3 सेट ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म डूली फिल्ड बाय द कैंडिडेट। यहाँ पे भी जो है बताया गया है अटेस्टेशन फॉर्म की 3 कॉपी जो है वो लेके जानी है। एक्सेप्टेशन फॉर्म जो मैंने आपको बताया 3 सेट आप लेके ज़रूर जाइएगा। अब वहाँ पे मांग ले तो बेहतर है, नहीं मांगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन आप जो है वो सेफ साइड लेके जो है वो चलना है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया है अटेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफिसर, 7 पॉइंट होते हैं, 7 में से कोई सा भी आप ले सकते हैं। उसके लिए मैं आपको अलग से जो है वो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। फ़ोटो साइज मस्ट बी एज पर द गिवन बॉक्स इन अटेस्टेशन फॉर्म, क्योंकि पासपोर्ट साइज से थोड़ा सा जो है वो लार्ज फ़ोटो होता है। जब आप लोग देखेंगे तो उसे जो है वो एक अच्छी तरीके से आपको एनालाइज हो जाएगा। अटेस्टेशन फॉर्म का जो साइज़ है उसी साइज़ को लेकर जो है वो आप लोग चले जाइएगा फ़ोटो बनाने वाले के पास, वो आपको फ़ोटो बना के दे देगा। इसके बाद ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर इशूड बाय DOE GNST ऑफ दिल्ली, यानी कि जो आपको मेल आया है वही आपका क्या हो जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर हो जाएगा। या आपका मेमोरेंडम आया है तो उसमें तकरीबन 100-150 पेज होते हैं मेमोरेंडम में। अब वो निकलवाना तो मुश्किल है, तो इसलिए आप जहाँ पर आपका नाम हो उसके 2 पेज आप लोग जो है वो निकलवा सकते हैं, और वही क्या होगा आपका
वेरीफाई रहेगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 8, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी कि NCT सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड, ये जो वेबसाइट है इस पर अवेलेबल होना चाहिए। ये B.Ed के बाद जो है वो ज़रूरी होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इसी के साथ साथ सबसे पहले आपको 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए जो मिनिमम है। मार्कशीट के साथ साथ आपके पास उसकी सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसे हम लोग सनद कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 10वीं की 2 चीज़ें होंगी, लेकिन कुछ बच्चों के पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही होता है, तो इसलिए वो एक ही चीज़ को जो है वो 2 बार काउंट करते हैं। मार्कशीट भी वही है और उसके साथ साथ सर्टिफिकेट भी वही है। ठीक वैसे ही 10वीं के बाद हमारे पास 12th आती है, एक बार मार्कशीट मांगेंगे और एक बार आपसे जो है सर्टिफिकेट मांगेंगे। अगर आपने पहले की है, मेरे ख्याल से 2014 या 15 के बाद से ये नियम लागू हुआ है, अगर आपके पास पहले से ही है तो आपको दोनों वहाँ पर दिखानी होगी। उसके बाद जो है वो आप लोग अलग से बता सकते हैं। 10th हो गया, इसके बाद 12th हो गया, यहीं पर वो आपसे मांगेंगे मिनिमम हिंदी आपने कहाँ से पढ़ी है। तो अगर हम लोग एलिजिबिलिटी देखें तो 8th क्लास तक आपके पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, जो 8वीं क्लास है मिनिमम। 8वीं में है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। लेकिन 10th और 12th की जो है वो उसमें हिंदी होगी, तो आप लोग जो है वो उसी को एज अ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद BA की मार्कशीट आपसे मांगी जाएगी। BA आपको पता है 3-4 तरीके से होता है। एक BA पास होता है, एक BA प्रोग्राम होता है, इसके अलावा BA ऑनर्स होता है। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग के पास इनमें से अगर कोई सा भी प्रोग्राम है तो तीनों साल की आपके पास अलग अलग क्या होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर की अलग हो, सेकेंड ईयर की अलग हो और थर्ड ईयर की अलग होनी चाहिए मार्कशीट। और इसके बाद तीनों का जो है वो सर्टिफिकेट होता है, तीनों का एक ही सर्टिफिकेट बन के आता है। अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग जो है वो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो आपको 6 महीने के अंदर दोबारा से क्या करना होगा, जमा करना होगा, और 6 महीने से पुराना भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब आपने BA कर ली तो BA के बाद आपने B.Ed किया होगा, तो B.Ed में 2 साल का होता है। अगर आपका 1 साल है तो 1 साल वाला अप्लाई कीजिएगा। फर्स्ट और सेकंड ईयर की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास B.Ed का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल नहीं है तो प्रोविज़नल आपके पास हर हाल में जो है वो होना चाहिए। अगर कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट्स कम रहेगा तो आपको जो है वो डिफिशियंसी मिल जाएगी। इसके बाद आपने B.Ed कर लिया, B.Ed के बाद आपने C.TET किया होगा। C.TET की मार्कशीट आपको जो है वो डिजी लॉकर से मिल जाएगी। आप डिजी लॉकर से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक मार्कशीट मिलेगी और एक जो है वो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। बहुत सारे बच्चे जो है वो सिर्फ मार्कशीट को ही सर्टिफिकेट मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। मार्कशीट अलग होगी और सर्टिफिकेट अलग होगा। तो ध्यान रख लीजिएगा, जब आप प्रिंट निकालें तो हमेशा सर्टिफिकेट को हार्ड कॉपी में जो है वो प्रिंट निकलवाएं, जो फोटो कॉपी वाली शीट पे होता है। 20 से 25 रुपये लेता है एक के, तो आपको वहाँ पर जो है वो कोई भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप लोग नॉर्मल 70 GSM वाले पेपर पे निकाल के लेके जाएंगे तो उसे जो है वो इनवैलिड माना जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि उसे हार्ड कॉपी पे जो है वो प्रिंट निकलवा के लेके जाएं। इसी के साथ साथ जब आपने B.Ed कर लिया, C.TET भी क्वालिफाइंग है, तो इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है NCT सर्टिफिकेट की। आपने अप्लाई किया होगा, ये एक ही बार अप्लाई होता है और ये जो है वो इंडिविजुअल स्टूडेंट का खुद का होता है और इसे भी आप लोग 20 से 25 रुपये वाली जो फ़ोटो कॉपी होती है, फ़ोटो शीट, उसी पे प्रिंट करवा के लेके जाएं। PDF में ये अवेलेबल हो जाता है, वेबसाइट यहाँ पे है, ठीक है। आपने अप्लाई भी किया होगा, मैंने सब बच्चों का जो है पहले से बनवा दिया था। तो ये तो हो गए आपके क्या डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। ये पूरी आपकी क्या होगी एकेडमिक। वहाँ से आपसे जो है वो मेन 4-5 चीज़ें ही आपको जो है वो देखी जाएंगी जो मैंने आपको बताई, 10वीं 12वीं BA B.Ed और उसके साथ साथ आपका C.TET में नंबर, ये आपके पास होने चाहिए। इसके बाद ये ऑप्शनल है, अगर आप OBC सर्टिफिकेट में आते हैं, OBC कैटेगरी में आते हैं, तो आप लोग जो है वो अपने OBC सर्टिफिकेट दीजिएगा और वो भी NCL का। NCL का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर। OBC 2 होते हैं, एक NCL होता है और एक नॉन NCL होता है। तो बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ NCL वालों को मिलता है। जब आपने फॉर्म भरा होगा तब का भी चाहिए और उसके साथ साथ जो आपका ये रिज़ल्ट आया है, या कह सकते हैं करंट सेशन का भी आपके पास होना चाहिए। जैसे आपने ये फॉर्म 2024 में भरा होगा तब का भी हो और ये 2026 का भी होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आपको जो है वो डिफिशेंसी मिलेगी। इसी के साथ साथ
यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है लेटेस्ट वैलिड NCL, जो मैंने आपको अभी बताया वो आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल भी और 1 फोटोकॉपी भी उसके साथ आपको होनी चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ। सेम वही है, EWS का अप्लाई किया है तो EWS भी आपके पास होना चाहिए, सेम वही है, पहले वाला भी बिफोर कट ऑफ डेट और यहाँ पर जो है वो लेटेस्ट वाला। इसके बाद कैंडिडेट शुड ब्रिंग ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड इन ओरिजिनल, यहाँ पे आधार कार्ड को मेंशन किया है तो आपके पास वहाँ पर होना ज़रूरी है, लाजमी है। लेकिन अगर आधार कार्ड नहीं है तो उस तरीके से जब आप लोग कोई दूसरा भी क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को दे सकते हैं। इसके बाद 1 लेटेस्ट कलर्ड पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो, यहाँ पे ये तो दिया गया है 4x6, 4 इंची छोटा और चौड़ा और 6 इंची लंबा जो है वो फ़ोटो होना चाहिए, क्योंकि ये फ़ोटो जो है वो बिल्कुल अटेस्टेशन फॉर्म में चिपकेगा। और यहाँ पर आप लोग जाके उससे कह सकते हैं फ़ोटोग्राफ से कि मुझे पोस्ट कार्ड वाला जो है वो एक फ़ोटो साइज़ बना के दे दीजिएगा। कोई सा भी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो जो आपने फॉर्म फिल किया था वही वाला हो, ठीक है। तो आपके पास अगर नहीं है वो वाला तो आप अभी लेटेस्ट वाला जो है वो चिपका सकते हैं, उसका कुछ काम नहीं है, सिर्फ वो चिपके और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सिग्नेचर हो जाएगा अटेस्टेशन फॉर्म में। तो इस तरीके से ये सारे क्या हैं डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इसे जो है वो अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है वो और कोई से जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो क्या रेडी नहीं करने हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हमें ये वाला डॉक्यूमेंट्स नहीं करा, हमने ये वाला डॉक्यूमेंट्स रह गया, हमारे ये वाले डॉक्यूमेंट्स रह गए। तो इस तरीके से जो है वो बच्चों के मन में क्या हो जाते हैं, बहुत सारे डाउट उत्पन्न हो जाते हैं और वो खामखा जो है वो अलग अलग तरीके के क्या है डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अरेंज करते हैं और उसका जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होता। इन सब से बचने के लिए आपको जो है वो फ़ोल्डर ख़रीद लेने होते हैं, 5 या 10 रुपए का फ़ोल्डर आता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, जिसमें आप लोग एक सेट बनाइएगा जिसमें सिर्फ आपके ओरिजिनल होंगे, क्योंकि सबसे पहले वो आपके ओरिजिनल चेक करेंगे, 10वीं 12वीं बिल्कुल उसे सीक्वेंस में रखेगा। इसके साथ साथ 2 एनवलप रखिएगा जिसमें आपको जो है वो फ़ोटोकॉपीज़ आपकी होंगी, ठीक है, और एक एनवलप वो जिसमें आपके कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स होंगे या आपकी स्टेशनरी होगी। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो एक छोटे से कैरी बैग में जो है वो अपने सामान को रख सकते हैं, ज़्यादा भारी भरकम सामान ले जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ साथ इसमें कुछ 1-2 पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहता हूँ और वो है आपके एफिडेविट। क्या है एफिडेविट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल करते वक्त फॉर्म को गलत भर देते हैं, चाहे वो मार्क भर दिए हों या सब्जेक्ट गलत भर दिया हो, तो उसके लिए आपको जो है वो एफिडेविट की ज़रूरत होती है, या तो क्लैरिकल मिस्टेक हो या फिर आपकी जो है वो टेक्निकल मिस्टेक हो। हालांकि ज़्यादातर मिस्टेक टेक्निकल ही होती है, तो आप लोग उसे नोटरी से बनवा सकते हैं या फिर आप लोग उसे SDM से जो है वो बनवा सकते हैं। जब आपने ई डोजियर फिल किया होगा, मैंने बताया भी होगा, अगर आप लोग जुड़े हुए भी होंगे, कि मिसलिनियस वाले पार्ट में आप अगर उसे अपलोड कर देते हैं तो आपको नए बनवाने की ज़रूरत नहीं है, वही पुराने वाला चल जाएगा। लेकिन अगर आपने मिसलिनियस वाले पार्ट में नहीं अपलोड किया है तो आप लोग जो हैं वो अब न्यू बनवा के ले जाइए, क्योंकि तब तक जो है उसकी वैलिडिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से ये क्या है आपके सारे चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया है इस तरीके से। इसके साथ साथ आपका क्योंकि रिवाइज रिज़ल्ट आया है, ठीक है, तो उसकी भी आप लोग एक फ़ोटोकॉपी जो है वो अपने साथ कैरी करके रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका नाम रहेगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आपका रोल नंबर रहेगा, तो वहाँ पर जो है वो आपको बताने में आसानी रहेगी कि मेरा रोल नंबर ये है। हालांकि वो रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे भी मेंशन होगा जो आप लेके जाएंगे, लेकिन वो आपके खो गया होगा तो याद नहीं रहे तो रिवाइज रिज़ल्ट ज़रूर लेके जाइएगा। और अगर इससे पहले वाले में आपका नाम है और रिवाइज रिज़ल्ट में भी है तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग दोनों ही क्या लेके जाएँ, दोनों ही रिज़ल्ट जो है वो लेके आपको ज़रूर से ज़रूर जो है क्या करना है, साथ ज़रूर लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है तो व्हाट्सएप पे मत पूछिएगा, क्योंकि इंडिविजुअली रिप्लाई देना बहुत हैक्टिक हो जाता है। जब से रिवाइज रिज़ल्ट आया है बच्चे मुझसे पूछ पूछ के परेशान है, अब मैं एक एक बच्चे को रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई मैसेज करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई आपको मैसेज में दे दूंगा यूट्यूब के वीडियो के नीचे, और वहीं से जो है वो आप लोग बच्चों को जो भी क्वेरीज होगी वो उससे रिलेट करेंगे और उनकी क्वेरीज जो है वो हो जाएगी। बाकी कोई ज़्यादा ही इमरजेंसी आती है तब आप लोग इस नंबर पर मुझे रब्ता कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों की हेल्प करने की DV के रिगार्डिंग। अभी 2-4 दिन है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, संडे कल का दिन है, आप लोग आराम से मेरी वीडियो का वेट कीजिए, मैं ख़ुद आपको
एक एक चीज़ बताऊंगा, अटेस्टेशन फॉर्म भी और एक्सेप्टेशन फॉर्म भी, सेट भी, सारी चीज़ें, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी, और उसके अलावा जो है वो करेक्टर सर्टिफिकेट। तो आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।